जी अमीन जाफर साहब, आप मुझे बताएं, जो मकतूल है उसकी फैमिली मौजूद है, उसके घर वाले हैं, भाई है, उनकी वालिदा है, वालिद भी हैं, उनके ताया हैं उनके, आप मुद्दई मुकदमा क्यों हैं? वो इसलिए कि उन्होंने तो उसको मारा है, उन्होंने उसका मर्डर किया है। कैसे कह सकते हैं आप? वो इसलिए कि यानी शाहिदीन अहल इलाका, वो जहाँ हम रहते हैं वो उसी गांव के हम रहने वाले हैं, सारे दोस्त जो इधर बैठे हुए हैं, तो उन सब ने जो इन्वेस्टिगेट किया है और पूरे गांव की एक मुझे पहले बताएं कि आप नुमान के क्या लगते हैं, कैसा ताल्लुक था आपका उसके साथ? वो हमारा महल्लेदार है। अच्छा। हमारे गांव का रहने वाला है, एक शरीफ और नफ्स इंसान था, हाफिज कुरान था। अच्छा। और नेक आदमी था। हम है। उसको बचपन से जानते हैं। ठीक है, तो आपको कैसे पता चला कि कोई गड़बड़ है, जो जनाजा आपने इस तरह से मुकदमा दर्ज किया? जब वो फोत हुआ तो गांव में ऐलान हुआ कि फलां लड़का जो है ना, वो हाफिज, वो फोत हो गया है और उसका जनाजे का जो टाइम है ना वो 2 बजे है। ठीक है। हम लोग उनके घर में गए और जब उसकी बॉडी को देखा, उसको पहले तो वो गांव वालों को जाने नहीं दे रहे थे, इस अंदर घर के नहीं आने दे रहे थे। अच्छा। तो हम लोग गए उनके घर में, तो उसका जो थोड़ा सा उसका चेहरा देखा, उसकी वीडियो बनाई, उसके अपना खून लगा हुआ था, जख्मों के निशान थे। तब हमें शुबा हुआ कि इसको कत्ल किया गया है। फिर हम बाहर आए और आके लोगों आपने उनके घर वालों से पूछा कि इसके चेहरे पे निशान क्यों है? जी पूछा था। क्या कहा उन्होंने? वो जवाब देना नहीं चाह रहे थे, कहते आप जाओ, हमारे घर का मामला है। ठीक है, उन्होंने वजह क्या बताई उसके इंतकाल की? मैं बताता हूँ कि हमने आके जो है ना घर अपना पूरे गांव वालों को इकट्ठा किया। अच्छा। और अपने खदशात का इजहार किया। तो गांव वालों ने कहा कि वो लड़का पहले भी कहता था कि इन्होंने मुझे कत्ल कर देना है, मार देना है। वो कुछ अर्सा पहले भी मुख्तलिफ लोगों को कहता रहा है। मुख्तलिफ लोग कौन है उनमें शामिल? गांव के लोग हैं, मोअज़्ज़िज़ीन इलाका हैं, उनको कहता रहा कि इन लोगों ने मुझे मार देना है। वजह नहीं बताई उन्होंने? बताई थी। क्या वजह थी? एक तो वजह कहता था कि प्रॉपर्टी का मामला है, दूसरा है कि मेरी मिसेस के साथ उनके कोई गलत रिलेशन है, कोई मामला ऐसे हैं। किसके साथ है गलत? ससुर के साथ। उसकी मिसेस के ससुर के साथ, यानी के मकतूल के वालिद के साथ गलत रिलेशंस हैं। ये उसके अल्फाज हैं हाफिज नुमान साहब के। ये हाफिज नुमान के अल्फाज हैं? उनके अल्फाज हैं, हमारे कि मेरे वालिद के साथ मेरी बीवी के गलत रिलेशंस हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, ये उन्होंने कहा इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन से? जी बिल्कुल, मुख्तलिफ लोगों को, काफी लोगों को कहा। अपनी फौत होने से यानी मरने से पहले उसने काफी लोगों को बरबला ये कहा। अच्छा। ठीक है। उसके बाद जो आपने पूछा है कि अपना वजह अपना काज उन्होंने क्या बताया फौत होने का, उन्होंने जनाजा जो है ना वो 2 बजे का ऐलान किया था और तकरीबन 12 बजे उसको दफन कर दिया। फिर हम लोग उनके घर में गए फातिहा कहने के लिए। फातिहा कही और उनसे पूछा कि यार कैसे वो फौत हुआ था, क्या मामला था। हमें शुबा था, हमने मुख्तलिफ सवालात किए। आप इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन लेके उनके घर गए? बिल्कुल। फातिहा कही, उसके बाद जो है ना उनसे सवालात किए हमने, तो उन्होंने कहा जी वो ऐसे ही रात को सोया था, सुबह देखा तो वो मरा हुआ था। तो हमने उनको कहा, अच्छा, रात को सोया हुआ था, सुबह देखा मरा हुआ था। जी बिल्कुल। ठीक है। तो हमने उनको कहा कि उसके चेहरे पे ऊपर ज़रबात के निशान हैं, मुख्तलिफ ज़ख्म हैं, तो वो कैसे थे? वो ऐसे ही थे। फिर हमने पूछा कि वो कोई नशा करता था या उसमें कोई बुरा नहीं, वो ठीक था। वो आप बताएं, नशा वगैरह करता था, ऐसे कामों में मुलव्विस था? नहीं, वो बहुत नेक लड़का था, हाफ़िज़ कुरान था, नमाज पढ़ता था। अच्छा। मजदूरी करके अपने वालिद को ला के पैसे देता था, मेहनत मजदूरी करता था। वो बहुत अच्छा लड़का था। देखिए हमारी कास्ट और है, उनकी कास्ट और है, यहाँ तो हम कहते हैं। लेकिन एक बुरा काम हुआ है, गलत काम हुआ है, तो हम लोग तो बहसीयत मुस्लिम, बहसीयत पाकिस्तानी, बहसीयत उस गांव के शरीफ शहरी, हम तो उसके मतलब इसलिए खड़े हुए हैं कि ये गलत काम हुआ है। नहीं, बहुत अच्छा स्टेप लिया है। आप मुझे बताएं दोबारा से वहीं से कि आप उनके घर गए, उनके घर वालों से पूछा फातिहा खानी के लिए, फिर? तो उन्होंने कहा कि वो तिबी मौत जो है ना वो फौत हो गया। ठीक है। और बातों बातों में उसके ताया ने कहा कि कोई अपने बेटे को वैसे तो नहीं मारता। अच्छा। ये भी उनके मुंह से निकल गया ऐसे ही। फिर हमें और जो है हमारा वैसे तो नहीं मारता, तो कैसे मारता? कोई वजह थी इस वजह, ये कहना चाह रहे थे वो? नहीं, वो ये कहना अचानक उनके मुंह से निकल गया। उसके बाद जो है ना पूरे गांव की एक पंचायत लगाई और सब लोगों को कहा कि ये बातें हुई हैं। लोगों ने अपनी राय दी और पूरा गाँव 100% इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा कि ये काम गलत हुआ है, उन्होंने अपने बेटे को कत्ल किया है, लिहाजा उनके खिलाफ हमें कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। फिर हम चले हैं। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे बताएं कि जो उनके जिन लोगों से, इलाके के जिन मुअज़्ज़िज़ीन से उनसे कहा था कि मेरी जो बीवी है उसके गलत ताल्लुकात है मेरे वालिद के साथ, उन्होंने ये बात जाके उनके घर वालों से नहीं कही, या इतना वो मजबूर था कि वो अपनी बीवी से इस तरह से नहीं कन्फ्रंट कर सका? लोगों ने जाके उनके घर वालों को कहा था कि इस तरह की बात है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं ये हमारे घर का मामला, ऐसी कोई बात नहीं है। तो लोग इससे ज्यादा तो नहीं कर सकते ना, एक जाकर कंप्लेन कर सकते हैं ना, वो लोगों ने की थी। ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताएं, अभी तक आप सारे केस को देख रहे हैं, खुद आप इंटेरोगेट कर रहे हैं अपने बलबूते पर, आपके सामने क्या क्या चीजें आई हैं? कौन कौन इस केस में मुलव्विस हो सकता है? जहाँ तक हमें मालूम हुआ है, जो ऐनी शाह इलाके के लोग जो बता रहे हैं, उसके मुताबिक ये है कि उसका वालिद, अच्छा, उसकी वालदा
उसका एक भाई हैदर है, वो उसकी मिसेस, उसकी बीवी जो है, और उसका जो ताया रफ़ीक है ना, ये लोग मुलव्वस हैं, 5 लोग जिन्होंने उसे कत्ल किया है। एक तो वालिद की उसकी बीवी के साथ गलत ताल्लुकात हैं, ये अपने मुंह से वो इतराफ़ कर चुका है, ऊपर से पूरा घर जो है वो उसको कत्ल करने पे उसके साथ दे रहा था उनके घर वालों के। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये आपको कैसे शुबा हुआ है कि पूरा घर उसके साथ मुलव्विस है इन सब चीज़ों में? जैसे कि मैंने पहले अर्ज किया कि उनके घर में फातह कहने के लिए गए ना, तो वो इकट्ठे बैठे हुए थे। अच्छा, ठीक है, तो वो बल्कि हमें ना को अंदर वाले कमरे में ले गए, सेपरेट उन्होंने हमें बिठाया और हमने तब उनसे जनाजा ले गए हुए थे? जनाजा पढ़ने के बाद जनाजा जनाजा पढ़ने तो के हम बाद। लोगों ने पढ़ भी ना सके, इसलिए उन्होंने टाइम 2 बजे का रखा था और 12 बजे जो है वो जनाजा जो है ना पढ़ा, ऐसे पढ़ के फौरी तौर पे उसको दफन कर दिया। आपस में घर वाले लोग ही? थोड़े से लोग थे घर वाले, उनके जो रिलेटिव वगैरह थे वही लोग थे। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं, जो आप उनके ताया की बात कर रहे हैं, जिनके मुंह से ये बात निकली है, आपको लगता है वो भी मुलव्विस हैं? जी, जो लोगों की राय है पूरे गांव की, वो यही है कि वो मुलव्वस है। किस तरह से अंदाजा लगाया गांव वालों ने? कोई ऐसे शको शुबा या कोई बात ऐसे सामने आई हो? कुछ दिन पहले ईद गुजरी है और बकौल उनके को वो एयर कंडीशन का काम करते हैं मुल्क से बाहर, सऊदी अरब में। वहाँ उसके ताया? उसके ताया। और क्या नाम है उनका? रफीक। वहाँ पे जो है ना वो सीजन चल रहा है एयर कंडीशन का। ठीक है। तो ईद पे वो लोग अपने घर में नहीं आए थे। ठीक है। उसका जो ताया था ना, वो ईद पे अपने घर नहीं आया था, ईद उसने वहीं पे गुजारी कि सीजन है, मैं आ नहीं सकता। तो अब ये शुबा होता है कि वो कैसे आ गया अचानक और आके उसने लड़के के साथ ऐसे करवा दिया और फिर वो फौरी तौर पे मुल्क से चला भी गया। अच्छा मुझे बताएं कि अपने घर वालों में अपने वालिद और अपनी वाइफ के अलावा किसी और का जिक्र किया हो कि मेरी वालिदा, या इस तरह से कुछ कोई जिक्र किया हो? जो उसने कुछ लड़कों के पास ना, उसने तकरीबन मरने से 2 दिन पहले जो है ना एक अपना बात की थी। उन लड़कों ने कुछ उसकी ना रिकॉर्डिंग, उसके दोस्त थे? उसके दोस्त थे। अच्छा। तो उसने रिकॉर्डिंग उन लड़कों ने की थी, उसमें वो ये भी कह रहा था कि मेरी सास जो है ना वो भी साथ मुलव्वस है, ये सारे मुझे मारने पे तुले हुए हैं, मैं सच्ची बात करता हूँ तो जिन जिन के खिलाफ मेरी सच्ची बात जाती है वो सब मिल के प्लान कर रहे हैं कि उन्होंने मुझे मार देना है। फिर उसने ना एक बात और भी बताई उन लड़कों को कि मैंने मुतलका थाना में एक एप्लीकेशन भी दी है। मैं यही पूछने वाली थी कि वो थाना नहीं गया था? दी थी उसने एप्लीकेशन? दी थी एप्लीकेशन, लेकिन उसके ऊपर उसने ना टैग नहीं लगवाया था। वो थाना से हमने एप्लीकेशन की जो है ना एक फोटो कॉपी ली थी, वो आपको दे देते हैं। ठीक है। तो उसके बाद कोई उसके साथ कार्रवाई उससे पहले कुछ भी नहीं हुई? नहीं, कुछ नहीं हुई। अच्छा, जो बातें रिकॉर्ड करवाई वो क्या थी? वो ये थी कि तो उसने कहा था कि मेरी सास जो है वैसे मुझसे कोई गलत बातें करती थी। गलत बातें क्या? मतलब मैं वो इस तरह एक खतून के सामने ऐसे नहीं कह सकता। और दूसरी उसने ये कहा था कि जो रिलेशन उसकी बीवी के उसके वालिद के साथ थे, वो रिलेशन वो उसकी जो सास है वो मकतूल के साथ रखना चाहती थी? बिल्कुल रखना चाहती थी। और उसने आगे से ये कहा था कि मैं दीन को समझता हूँ, अगर मैं आपके साथ कोई ऐसा गलत मलत हरकत करता हूँ मेरा निकाह टूट जाएगा। जो दोबारा बताइएगा। उसने ये कहा था कि मेरी सास ने मेरे साथ कोई गलत संबंध या रिलेशन कायम करने की कोशिश की और मैंने कहा, हाफिज साहब ने ये कहा कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मेरी बीवी के साथ निकाह टूट जाएगा। इससे साबित होता है वो समझदार था, दीन को समझता था। पूरा खानदान इन चीजों में मुलव्विस है इनका। अच्छा, वैसे आप इलाके में रहते हैं, आपका इस तरह से असर रसूख भी है, तो मुझे बताएं कि कैसे लोग हैं वो, किरदार वाइज, या इस तरह से होती रहती है इनके खानदान में नस्ल दर नस्ल, या पिछला कुछ ऐसा चलता हो? इससे पहले जो है हमने कोई ऐसा नहीं देखा। इससे पहले हमने उसके वालिद जो है वो पिछली जनरेशन है ना, तो उसके वालिद के तो बारे में पता होगा आपको कि ये इंसान कैसा है, किरदार का कैसा है? नहीं, मैं फिर अर्ज कर रहा हूँ कि जितनी बात का मुझे पता है वो मैं बताऊँगा। इससे पहले हमने ऐसा नहीं देखा था कि किसी के घरों में, हमारे गांव में कोई रस्म रिवाज होते हैं कि किसी के घरों में लोग नोक जोक नहीं रखते। ठीक है। हर कोई अपने घर में रहता है, वो इस तरह वो अपने काम करते थे, अपने मामला थे उनके। तो अब जब ये मामला हुआ है तो तब जो है ना लोगों ने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, चेक करना शुरू किया कि क्या क्या मामला तो हो रहे थे और क्या हो रहे हैं। कितना टाइम हुआ था उसकी शादी को? तकरीबन 1.5 साल हो गया उसकी। 1.5 साल हुए। औलाद है उसकी कोई? एक बेटा है मेरे ख्याल में, तकरीबन 6-7 माह का। 6-7 माह का बेटा है उसका। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं कि आप वहां जाते हैं, किसी ने कोई अंदर से कोई बात आप तक पहुंच जाती है या कुछ कोई बात मैसेज पहुंचाने की कोशिश करता है, अब तक कोई ऐसा मैसेज उनकी फैमिली की तरफ से इस तरह से कुछ आया है? जी, हमारे गांव में कुछ लोगों के पास वो आए हैं। अच्छा। और उसकी वालदा, उसकी वालिद, और उन्होंने कहा जी हमसे गलती हो गई, ऐसे हो गया वैसे हो गया। किन्होंने कहा है? उसकी वालदा ने, मकतूल की वालदा ने। मकतूल की वालदा ने क्या कहा है? कि हमसे गलती हो गई है, गलती हो गई, अचानक हो गया, ऐसे हो गया। फिर उसके बाद उसका ताया जो है मुल्क से चला गया सऊदी अरब। वहाँ पे उस मकतूल के 2 भाई रहते हैं और वो ताया भी वहीं पे रहता है, 2-3 और भी उनके फैमिली के लोग वहाँ पे रहते हैं। वहाँ जाके उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग जो है ना वो हमें भेजी है, जिसमें उन्होंने थोड़ा हमें धमकी भी लगाई है गाँव वालों को कि इन्होंने शैतानी की है गाँव वालों ने, और ये भी कहा कि वो हाफिज़ कुरान नहीं था, हालांकि वो हाफिज़ कुरान था। और एक जगह पे उसका ताया बोल के कह रहा है कि हाफिज़ साहब, उसको ये भी कह रहा है।
ठीक है। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि हमने उसको खुद मारा है, खुद कत्ल किया है। वो मैं आपको एविडेंस दे देता हूँ कि हमने उसको खुद ये इसके ताया ने इतराफ़ किया कि हमने इसको खुद मारा है उसकी माँ के बाद? जी, उसके ताया नहीं, उसके जो भाई हैं उन्होंने इतराफ़ किया है, सगे भाई जो हैं उन्होंने, और उसके ताए के बेटों ने इतराफ़ किया है कि हम लोगों ने इसको मारा है। मकतूल के सगे भाइयों ने इतराफ़ किया है कि हमने उसको मारा है। वजह क्या बताई है उन्होंने? वजह उन्होंने ये बताई है कि उसके वो गलत था, वो हमारी ख़ानदान की बीवियों पे गलत नज़र रखता था, इस तरह के वो जो गलत किस्म के उसके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए हैं। हालांकि वो ऐसा इंसान नहीं था, वो नेक आदमी था। मैं यहाँ पे ये बात कोट करती चलूँ, आपको मेरी बात की समझ आ रही होगी, मुझे समझ नहीं आ रही है कि इस फैमिली में हो क्या रहा है। कोई माँ ऐसे कैसे कर सकती है जब उसको पता हो कि उसका बेटा किसी मुश्किल में है, उसकी वाइफ उसके साथ क्या कर रही है, घर में कोई बात ढकी छुपी नहीं रहती है। जब आपको पता है कि आपका बेटा इस तकलीफ में है और जब आपको पता है कि पूरा खानदान उसको मुलविस है इस सब चीज़ों में, तो वो इस तरह से कैसे बरमला एतराफ़ कर सकती है कि हमसे गलती हो गई है। ये सारा मलबा वो अपने ऊपर कैसे ले सकती है? उसके बाद जो सगे भाई हैं जिन खून के रिश्ते, वो इतराफ़ कर रहे हैं कि हमने गैरत के नाम पर भाई को कत्ल किया है। गैरत के नाम पर बेटियों को कत्ल किया जाता था, अब बेटों को भी कत्ल किया जा रहा है, सिर्फ इस वजह से कि एक गलत फहमी है या क्या है, अभी तक समझ नहीं आ रहा। और मकतूल ने ये बात अपने दोस्तों के साथ इतराफ़ की थी कि मेरी सास मेरे साथ नाजायज़ ताल्लुकात रखना चाहती है, जो कि नाजायज़ ताल्लुकात उसकी बीवी के, उसके वालिद के साथ हैं, जो बोलते हुए भी शर्म आ रही है। ऐसे ही रहा ये सारा सीन? जी ऐसे रहा। अच्छा, मुझे बताएं कि आप मकतूल नुमान शहजाद को कितने टाइम से जानते थे? वो करता क्या था बेसिकली, कारोबार क्या था उसका? इनके वालिदैन का कारोबार अच्छा है। क्या कारोबार है उनका? एयर कंडीशन वगैरह का काम है सऊदी अरब में, और यहीं पे भी उनकी कोई शॉप्स वगैरह भी हैं, और उनका उधर ज़री रकबा भी है तकरीबन 5-6 एकड़। नुमान क्या करता था? नुमान मेहनत मजदूरी करता था। जब वालिदैन का जो कारोबार है वो सऊदीया में है, एयर कंडीशनर्स का काम है, यहाँ पे ज़मीनें वगैरह, वो मेहनत मजदूरी क्या करता था? यही तो मामला है कि जो आपको बताना चाह रहे हैं कि उसको वो सगी औलाद था उनकी? सगी औलाद था। फिर इस तरह से क्यों? यही तो मसला, उनके साथ रवैया ठीक नहीं था।